256 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यानी हमारे 156 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको गुणनखंड करिए 2 से। 2 7 दूनी का 14, 1 बचा 16, 8 दूनी का 16, फिर 2 से कट करिए तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 13 तिया 39, 3 का 9 3। ठीक है, तो जिसका अभाज्य यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे हम लोग, वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2, 3 गुणे 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, पहला 26 और 91, 26 और 91 ये हमारी दो संख्या है। इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम यानी हम कह सकते हैं लोअर कॉमन फैक्टर और हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सिंपल भाषा में करिए, जैसे पूर्व में हमने किया था कि हमें 26 बराबर लिख सकते हैं 13 दूनी 26 और 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91। तो दोनों में जो मैच कर रहा है वही क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम जो मैच कर रहा है उसको सिंगल एक बार लिखते हैं और जो नहीं मैच करता है उसको भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से 13 दूना 26 गुणे 7, 7 छक 42 के 2 हाथ है 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब प्रश्न में कहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 26 है, दूसरी संख्या हमारी 91 बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास 182, 182 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 13। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों बराबर आते हैं तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। ठीक है, तो आइए मिलकर करते हैं। 3 दूनी का 13 दूना 26 के 6 हाथ है 2 और 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होता है। 104 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, अरे 13 दूना 26 का 6 हुआ, हाथ है 2 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, 4 2 6, कितना बचा हमारे पास 10, 13 का 9 13 10 23, 23 66 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 26 से का 9 26 और 26 नवा कर दीजिए, यानी 6 9 से गुणा कर दीजिए, 6 9 54, 54 के 4 हाथ है 5 और 9 दूनी 18 5 23 और हासिल 2 बचा था। ठीक है, तो 2 3 6 यानी 2 3 6 23 66 23 तो इसलिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी संख्या उत्तर सत्य है। जांच भी हो गया और प्रश्न भी हो गया। समझ में आया? जैसे हमारे पास दो संख्या है 26 और 91, उसका सबसे पहले मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद फिर जांच करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। अगर इक्वल आता है तो सत्य है अथवा असत्य है। क्वेश्चन दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा पहला ही टारगेट रहेगा कि मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि √2 बराबर p/q। p और q क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे, है ना, और
क्यू कभी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक कंडीशन तो पता ही है। क्या करेंगे कि अब इस दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो लिख देंगे कि वर्ग करने पर तो हो जाएगा कि √2 का स्क्वायर बराबर p बटा होल स्क्वायर क्यू। क्लियर। इस तरीके से हो जाएगा कि 2 बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है। तो जो p स्क्वायर है वो p स्क्वायर जो है 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। p है वो भी 2 से होगा। ठीक है। अब अगला जो कंडीशंस है, अब यहां मान लेंगे कि माना p बराबर 2r, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब p स्क्वायर यहाँ देखिए p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर आएगा 2r स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो q स्क्वायर है वो भी 2 से क्या होगा भाज्य होगा। क्या होगा भाज्य होगा। तो जो q है वो भी तो 2 से भाज्य होगा। यहाँ तक है कि p भी 2 से भाज्य है और q भी 2 से भाज्य है। अतः pq अभाज्य है, pq अभाज्य है। और जो कथन हमने माना है कि परिमेय संख्या है वो मानना काल्पनिक विरोध है, यानी विरोध उत्पन्न कर रहा है, कल्पित विरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। जैसे √2 का लगा उसी तरीके से √5 का भी लगेगा, 3 का भी लगेगा। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अटेंड कर दिया मैं घर से।